आर्नोल्ड से मिलो और ऐसा लगता है उसे भूख लग रही है। आर्नोल्ड देखो, ये तुम हो पर फ्यूचर से। रुको, उसे तुम्हारे कपड़े नहीं चाहिए, उसे मदद चाहिए। तभी तुम साल 2050 में जा रहे हो। ओ दोस्त, लोग ऐसा ब्राइट फ्यूचर तो नहीं सोच रहे थे। वाकई 2050 में अर्थ ग्लोबल वार्मिंग से सफर कर रही है। प्लैनेट की आबादी बढ़कर 10 बिलियन तक पहुंच चुकी है। इतनी ज्यादा आबादी की वजह से ताजे पानी की कमी हो चुकी है। क्या तुम सोच सकते हो? प्लैनेट तबाह होने के कगार पर है और वो पेप्सी के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, चलो वापस मिशन पर चलें। 2050 में सबके अंदर साइबरनेटिक इम्प्लांट्स होंगे और जैसे कि दुश्मन के ड्रोन्स इम्प्लांट्स का 10 किलोमीटर की दूरी से पता लगा सकते हैं, तो तुम आर्नोल्ड 2050 में सबसे ज्यादा अनडिटेक्टेबल और सुरक्षित इंसान हो। तुम ही एक हो जो इस जंग का नतीजा बदल सकते हो। सिपाहियों असेंबल। तो आर्नोल्ड, दुश्मन को नॉर्थ की तरफ देखा गया है, लेकिन रास्ते में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बंदूकें हैं। तोपों के गोलों की जगह वो इलेक्ट्रिक इंपल्स फायर करते हैं और इंपल्स की स्पीड 7000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा होती है। हमें शेल्टर ढूंढना होगा, जल्दी। सबवे के अंदर चलो। तुम गन से तो बच गए आर्नोल्ड, लेकिन अब यहाँ और मुसीबतें भी हैं। ड्रोन्स स्कैनर से डिटेक्ट हो रहे हैं और तुम चिंता मत करो आर्नोल्ड। याद रखना, इन ड्रोन्स का ध्यान तुम पर नहीं जाएगा। तुम्हें बस उनसे आगे जाना है और उनकी पावर बंद करनी है। बहुत बढ़िया किया आर्नोल्ड। जरूर तुम जैसों के लिए ये फ्यूचर तैयार नहीं था। लगे रहो दोस्त, तुम लगभग पहुंच गए। अब वापस से जमीन पर जाने का समय है। आर्नोल्ड, तुम्हारे चारों तरफ बहुत सारे दुश्मन हैं। एक्सोसूट के अंदर जाओ। उसके साथ तुम सुपर सोल्जर बन जाओगे और बिना थके ज्यादा दूर तक जा पाओगे। और सारी फिजिकल एक्सरसाइजेस पहले के मुकाबले 20 गुना ज्यादा आसान हो जाएंगी। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता आर्नोल्ड। अब तुम्हें बस कंट्रोल्स का पता लगाना है। आर्नोल्ड, नहीं, तुमने खुद को फ्यूचर में मार दिया। ठीक है, खैर, शोक मनाने का समय नहीं है। तुम्हारे दुश्मन आ रहे हैं। तुम्हारे पास फ्लेम थ्रोअर है, उसका इस्तेमाल करो। ओह हाँ, किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक दिन हॉलीवुड में भी ये होगा। आर्नोल्ड देखो, रॉकेट। आर्नोल्ड, क्या वो आवाज तुम्हारे पास से आई थी? मैंने तुम्हें कहा था, तुम्हारी नासमझी की वजह से एआई पूरे ह्यूमैनिटी को खत्म कर देगा। शायद पूरे नहीं, एक न्यूक्लियर धमाका 3000 स्क्वायर किलोमीटर तक बर्बाद कर सकता है। कुल मिलाकर अर्थ को खत्म करने के लिए लगभग 362 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को खत्म करना होगा। सब कुछ खत्म करने के लिए लगभग 1,28,000 वॉर हेड्स लगेंगे। जितने वॉर हेड्स हैं, ये उससे 10 गुना ज्यादा है। आर्नी, क्या तुम न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार हो? अच्छी खबर है कि कुछ लोग जिंदा रहेंगे, लेकिन सोचने वाली बात है कि कितने समय तक। कैन फूड एक अच्छा आइडिया है। हाँ, शायद इतने कैन काफी नहीं होंगे, लेकिन तुम्हें क्या लगता है आर्नोल्ड, बिना प्लांट्स के तुम कितने दिनों तक बचोगे? स्वालबर्ड में एक इंटरनेशनल सीड वॉल्ट बनाया गया है। इसमें 9 लाख से भी ज्यादा सीड्स हैं और इसमें 2 बिलियन से भी ज्यादा सीड्स आ सकते हैं। ये अर्थ के सारे फ्लोरा को जिंदा रखने के लिए काफी होगा। कम से कम ये लॉन्ग विंटर न्यूक्लियर नाइट्स में कुछ खाने के तो काम ही आ जाएगा। तुम बिल्कुल तैयार हो दोस्त। चिप्स, पानी, प्लांट्स, कैन फूड, दवाइयाँ, यहाँ तक कि कंप्यूटर भी। लेकिन ऐसा लगता है तुम सबसे जरूरी चीज भूल रहे हो। सिर्फ एक न्यूक्लियर धमाके से लगभग 50 टन डस्ट एटमॉस्फेयर में जाएगा और सारे न्यूक्लियर धमाकों से अर्थ का 50 से 85% आसमान डस्ट से ढक जाएगा। और अंतरिक्ष ने एलॉन मस्क पर एक मेटेओर लॉन्च किया है। आर्नोल्ड, शांत हो जाओ। तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि मेटेओर क्या होता है। मेटेओर कॉस्मिक ओरिजिन की एक बड़ी सेलेस्टियल बॉडी है। उसका वजन कुछ ग्राम से लेकर हजारों टनों तक हो सकता है। और डरो मत, इतिहास में मेटेओर स्ट्राइक आज तक सिर्फ एक ही इंसान से टकराया है, 1954 में, और वो भी बस किसी के पैर पर लगा था। ऐसा लगता है कोई हमारी प्लेनेट को बचाने में मदद कर रहा है और वो जोश से भरा हुआ है। ऐसा लगता है ये आज तक का सबसे छोटा एपिसोड होगा और अंत अच्छा होगा। नहीं, कोई बात नहीं, वही पुराना घिसा पिटा। ऐसा लगता है धरती फिर से तबाह होने वाली है, या शायद यहाँ एक और रक्षक है। क्या वो आर्नोल्ड होगा? बहुत बढ़िया, हम तुम्हारे लिए एक आउटफिट चुनते हैं।
ये तो नहीं, ये तो पक्का ही नहीं, ये नहीं, ये वाली, तुम्हें इसी की जरूरत थी। हालांकि हम भी प्रोजेक्ट डार्ट की तरह स्पेसएक्स से कॉपी कर सकते हैं। ये तो पक्का है कि 2022 में 500 किलोग्राम का स्पेसक्राफ्ट डिडिमास नाम के एस्ट्रॉयड पर 6 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से टकराने वाला है। ऑटो पायलट अभी तक नहीं लगाया गया है, तो तुम्हें ये खुद उड़ाकर हीरो बनना होगा। ओह वाह आर्नोल्ड, तुम बच गए, बाकी सभी छोटे छोटे जीवों की तरह। लेकिन अब पानी को लेकर छोटी सी दिक्कत है। जब 100 किलोमीटर के डायमीटर का मिटियोर धरती से टकराया तो उसकी शॉक वेव ने 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के रेडियस में लगभग सभी क्रिएचर्स खत्म कर दिए। काफी मात्रा में सल्फर भी रिलीज हुआ और तबाही के बाद धूल और राख ऊपर हवा में मिल गए, जिसके कारण सूरज की किरणें नीचे नहीं आ पा रही हैं। तो तुमने अच्छा काम करने का फैसला ले लिया। ये सब सिर्फ डोनट्स के लिए है? ओह तुम बेवकूफ। खैर चिंता मत करो, आज तुम्हें बहुत अच्छे काम करने का मौका मिलेगा। पूरा प्लैनेट चाइना के डायरिया वायरस से इन्फेक्टेड है, पर मैंने तुम्हारे खून को बना दिया है एकमात्र मौजूदा वैक्सीन। दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं और सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। 195 कंट्रीज ने तुम्हारी फोटोज हर मुमकिन मीडिया पर पोस्ट कर दी है। तुम सभी पुलिस डेटाबेस में हो, ना कि सिर्फ दुनिया की पुलिस में, पर सारी बेस्ट स्पेशल फोर्सेस दुनिया में तुम्हारे पीछे हैं। MI6 ब्रिटिश इंटेलिजेंस जो लगातार 100 सालों से 24 घंटे काम कर रहा है। ISI पाकिस्तान का इंटर डिपार्टमेंटल इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया में सबसे बड़ी रेजिडेंसी के साथ 10,000 एजेंट्स। द CIA ध्यान से आर्नी वो लोगों पर अत्याचार करते हैं। कैनेडियन इंटेलिजेंस सर्विस $507 मिलियन के सर्च बजट के साथ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उन सब से छिप सकते हो? तुम सोशल मीडिया में हर स्मार्टफोन में हो। तुम ग्रेटा थुनबर्ग से भी ज्यादा मशहूर बन चुके हो। मुझे यकीन है कि वो अब तुमसे जलेगी। आखिरकार तुम असल में इंसानियत को बचाने में मदद कर सकते हो। बस उन्हें अपना खून दो, आखिरी बूंद तक। सभी देशों की इलाइट स्पेशल फोर्सेस तुम्हारे लिए आ रही हैं। US नेवी सील्स, फ्रेंच नेशनल जेंडरमरी, चाइनीज स्नो लेपर्ड्स। पर जाहिर है कोई आम स्टूडेंट भी तुम्हें पकड़ सकता है। बिग ब्रदर तुम्हें देख रहा है। न्यूयॉर्क शहर में अकेले वहां 20,000 सर्वेलेंस कैमरास हैं। वो फोटोज लेते हैं, चेहरे पर खास फीचर्स, नाक, आंख, मुंह के बीच की दूरी की तुलना करते हैं। डेटा पर्सन के न्यूमेरिक कोड में बदल गया, एक फेस प्रिंट, और इसे डेटाबेस के साथ वेरीफाई किया जाता है। इसके अलावा डार्कनेट पर कोई भी कैफे, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग सेंटर्स, यहाँ तक कि FBI मेन हेडक्वार्टर्स के पास के वीडियो कैमरास के इमेज डेटाबेस खरीद सकता है। मतलब वो पता लगा सकते हैं कि तुम 5 मिनट पहले कहाँ थे। इसे पकड़ो। ये बिल्ट इन इंफ्रारेड LED वाले ग्लासेस तुम्हें कैमरा से अपना चेहरा छिपाने में मदद करेंगे। उनके लिए तुम्हारा चेहरा ग्लोइंग ब्लाइंड स्पॉट जैसा दिखेगा। थोड़ा सा रुको, तुम बैटरी भूल गए थे। इतना काफी नहीं है, तुम्हें भेस बदलने की जरूरत है। इतने सारे डोनट्स खाने का आइडिया बेकार था। उन्होंने गैसों के एक्सेसिव एक्यूमुलेशन को उकसाया। हवाओं को बाहर निकालो। तुम अच्छे लग रहे हो, पर ब्यूटेरिक एसिड की स्मेल से सर्च डॉग्स तुम्हें ढूंढ लेंगे। तुम्हारे पसीने का ऑडरस कंपोनेंट ये मदद नहीं करेगा कि उस 10 मंजिला इमारत की छत पर या कंक्रीट के नीचे 15 फीट की गहराई में कुत्ते को आपके सूंघने के लिए सिर्फ 1 ग्राम पसीना काफी है। अकेले यूनाइटेड स्टेट्स में लगभग 7 मिलियन ड्रोन्स हैं। लहराना बंद करो और इस खास हथियार को ड्रोन के खिलाफ ले लो। ये गन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशंस की एक वाइड स्ट्रीम को निकालती है, इसलिए तुम्हें निशाना लगाने की जरूरत नहीं है। ये इंटरफेरेंस स्ट्रीम ड्रोन को कवर करने के लिए काफी है और फिर ये अपने बेस से संपर्क खो देगा और कंट्रोल खो देगा। तुमने क्या कर दिया? भीड़ में से बाहर निकलो बददिमाग। खैर, तुम्हें किस करनी होगी।
क्या तुम अपने दोस्तों का इंतजार कर रहे हो? मेरे दोस्त ऐसा बर्ताव नहीं करते। आर्नोल्ड, इस बार तुमने क्या किया? ओह, तुमने नहीं, तुम्हारी खतरनाक आंट ने। जेल से छूटने के बाद वो फिर से बुरे काम करने लगी और अब FBI तुम्हें 24 घंटों के लिए लेकर जा रही है, क्योंकि खैर तुम उन्हें अच्छी तरह से जानते हो। यहाँ 56 रीजनल ऑफिसेज में 15,000 एजेंट्स काम करते हैं। उनकी मेन ट्रेनिंग फैसिलिटी क्वांटिको, वर्जीनिया में है। नए एजेंट्स को ट्रेन करने के लिए 100 से ज्यादा स्पेशल एजेंट फैसिलिटी में किसी भी समय पर मौजूद होते हैं। हमारे आर्नोल्ड को भी वही ट्रेन करेंगे। एक FBI एजेंट को हर चीज के लिए तैयार होना चाहिए, पर इसके लिए नहीं। ये कैसे किसी के काम आ सकता है आर्नोल्ड? FBI एजेंट को 1934 में हथियार रखने का अधिकार मिला था, इसकी शुरुआत के पूरे 26 सालों बाद। आजकल मार्कमैनशिप की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है और सबसे इम्पोर्टेंट कोर्स भी, और लगता है कि आर्नोल्ड अच्छा कर रहा है। ट्रेनिंग के सभी स्टेजेस को अच्छे से पार करने के बाद हमारा आर्नोल्ड 24 घंटों के लिए FBI एजेंट बन जाएगा। अच्छी संगत है आर्नी। शायद हमारे आर्नोल्ड को साइबर डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, जो 2002 में बना था। यहाँ पर उनके पास बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है जो आर्नोल्ड को उसके काम में मदद करेगी। क्या जिसको तुम ढूंढ रहे हो तुम्हें मिल गया आर्नोल्ड? चलो भी जल्दी करो आर्नोल्ड। मुझे पता था मुझे तुमसे ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। वैसे भी तुम्हारे लिए पेट पूजा सबसे पहले है। शुक्र है कि एक टिप ऑफ मिल गई, बिल्कुल जो आर्नोल्ड को नहीं मिली थी। FBI ने पता लगा लिया कि उसकी आंट का साथी कहाँ रहता है, एक बदनाम बाइकर जिसका नाम बफेलो जोय है, और अब उसे पकड़ने के लिए एक स्पेशल ऑपरेशन किया जा रहा है। ये है हमारा सस्पेक्ट। सभी तैयार हो जाओ। ओह चलो भी आर्नोल्ड, तुम हमेशा पीछे रह जाते हो। आर्नोल्ड चलो भी, तुम्हारे साथियों को तुम्हारी मदद चाहिए। तुम इस तरह से कैसे पकड़ोगे? वाकई ये नहीं हो सकता। तुम्हारी बेवकूफी तुम्हारे काम आ गई। अब तुम्हें कैदी से पूछताछ करने का मौका मिलेगा। खैर आर्नोल्ड, जवाब लेने के लिए तुम्हें सवाल पूछने पड़ेंगे, और वो कहते हैं चुप रहना अच्छा है। ओह तुम्हारे पास एक आइडिया है ना? तुम उसे अच्छे बर्ताव के बारे में सिखाओगे। हे भगवान, ये काफी अच्छा तरीका है। आर्नोल्ड, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। मुझे नहीं लगा था कि तुम इस पहलवान को छोटे बच्चे की तरह बोलने पर मजबूर कर दोगे। खैर आर्नोल्ड, तुम बहुत जल्द ही अपनी आंट को पकड़ने वाले हो। मुझे लगता है कि तुम सोचते हो कि तुम पहले से ही एक FBI एजेंट हो आर्नोल्ड, लेकिन तुम अभी भी एक टिपिकल कॉप की तरह काम कर रहे हो। हे, कैसा रहेगा अगर हम तुम्हारी आंटी को ढूंढना जारी रखें? आओ नजर डालते हैं FBI की आर्कीव पर। 5000 से अधिक इंडिविजुअल के बाल के टुकड़े सबूत के तौर पर यहाँ स्टोर्ड हैं। यहाँ चार्ली चैपलिन और जॉन लेनन की भी केस फाइल्स हैं। हमें तुम्हारे आंट के केस को ढूंढना है ताकि हमें उन्हें वायर टेप करने का वारंट मिल जाए। अब हम तुम्हारी आंट को सुनेंगे, जैसे पाब्लो एस्कोबार के साथ करा, और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से उसने अभी अपने लिए एक पिज्जा ऑर्डर किया है। आर्नोल्ड, ये तुम्हारे लिए मौका है। तुम अंडरकवर होकर जा सकते हो। तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हारे पास एक छुपा हुआ माइक्रोफोन होगा, और तुम्हारा काम है कि तुम्हें चुपके से उसके ऑफिस में बग छुपाना है। यही समय है, शुरू करो आर्नोल्ड। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना पॉसिबल हो आप नेचुरली एक्ट करें। आई, क्या डोरबेल है। आर्नी, तुम उसके घर जा चुके हो। ये तुम्हारा मौका है। जाओ। चलो भी आर्नोल्ड, ये तुम्हारा मिशन है। जाओ और बग को उसके ऑफिस में रख दो। बढ़िया, अब धीरे और ध्यान से करीब जाकर छुपो। याइक्स, ऐसा लगता है कोई प्रॉब्लम हो गई है आर्नोल्ड। जल्दी कुछ सोचो। ओह नहीं, आर्नोल्ड बाहर निकलो, भागो इससे पहले कि देर हो जाए। जितना मुझे लगा था ये उससे ज्यादा खतरनाक है। आर्नी रुक जाओ, कोई तुम्हें जरूर बचा लेगा। ये तुम्हारा आखिरी मौका था। अब वो बिना पलक झपकाए तुम्हें मार देगी। क्या तुम माफी मांगने आए हो आर्नोल्ड? आप बहुत अच्छे हो मिस्टर नाइस गाय, लेकिन तुम्हारी आंटी के पास कोई और आइडिया है। तुम्हें पता है ये थोड़ा आयरॉनिक है। पहले तुम उसका पीछा कर रहे थे,
अब वो तुम्हारा पीछा कर रही है दोस्त।